हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से नई वीडियो लेकर के आया हूं। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाइड होता है। तो अगर हम एंगल ए को कंसीडर करें और एंगल सी को, तो देखिए ये अकेला 90 डिग्री एंगल बी है। तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो अगर ये एंगल बी 90 डिग्री हो गया तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए और सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे एक दूसरे के। ठीक, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा सी का और सी कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा एंगल ए का। तो बच्चों देखिए, अगर हम साइन की बात करें कि साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम साइन ए की वैल्यू करते तो ए का मतलब ये हो गया। अब ए के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो लेकिन हमें क्या लेना है, साइन 90 माइनस ए। इसका मतलब हम एंगल सी को 90 माइनस ए हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए और सी का सम कितना है, ए और सी का सम है 90 डिग्री। तो अगर हम ए को हम 90 माइनस सी को, एंगल सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि ना, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर 90 माइनस ए, इसके मतलब कि आप इसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका 90 माइनस ए। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है बच्चों, तो साइन 90 माइनस ए क्या होगा, 90 माइनस ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी। जबकि देखिए बच्चों, अगर एंगल ए को कंसीडर किया जाए तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है। ठीक है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जा रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, कॉस का होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि कॉस ए की वैल्यू भी सेम आएगी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या, कॉस ए। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए, अब हम इसके अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये। तो कॉस क्या कहता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीसी अपॉन एसी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बीसी अपॉन एसी। अब अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसके अकॉर्डिंग कौन सा होता है, साइन। तो साइन ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बीसी अपॉन एसी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। और इसी तरीके से बच्चों tan cot का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और sec cosec के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अब देखिए tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, अगर tan 90 माइनस ए ये लेते हैं 90 माइनस ए, इस अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपको tan की वैल्यू बतानी है। तो tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप देखिए तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, कॉट ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारी वैल्यू किसकी हम बोल सकते हैं, ये वैल्यू हो सकती है किसकी, कॉट ए की, क्योंकि कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए इसके अकॉर्डिंग कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो
तो बेस तो ये हुआ और परपेंडिकुलर ये हुआ, तो BC अपॉन AB। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखिए, एंगल A के अकॉर्डिंग देखिए कि BC अपॉन AB ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। तो BC आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम ये कह सकते हैं tan A। इसका मतलब cot 90 माइनस A की वैल्यू क्या हो सकती है, tan A। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट sec 90 माइनस A, sec 90 माइनस A, फिर हम इसी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब चूंकि सेक है तो सेक की वैल्यू क्या होगी, कॉस का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो कॉस का क्या लिखते हैं हम, कॉस का लिखते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, इट मीन्स AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो बच्चों देखिए कि अगर सेक 90 माइनस ए की बात करें तो AC अपॉन BC हो रही है। तो ये अगर हम इसकी बात करें कोसेक A की वैल्यू क्या होगी, कोसेक A की वैल्यू, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, तो कोसेक A जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ कोसेक A है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AC अपॉन BC। तो वही चीज है, देखिए AC अपॉन BC। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेक 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक A। अब कोसेक 90 माइनस A क्या होगा, चलिए फिर 90 माइनस A इस एंगल को कंसीडर करते हैं और ये सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो इसके अकॉर्डिंग कोसेक की वैल्यू क्या होगी, अगर साइन की वैल्यू कहते हैं तो आप कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब चूंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AC अपॉन AB। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AC अपॉन AB। अब एंगल A के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो AC अपॉन AB होगा, AC अपॉन AB यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका होता है, वो होता है सेक A का। देखिए A के अकॉर्डिंग सेक A, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका होगा, वो सेक A का होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था, जब एंगल चेंज होता है तो हमारी दो वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस। ये परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर हमने इस एंगल को कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर हमने इस एंगल को कंसीडर किया तो इसके सामने वाली साइड यानी इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक आज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।